जंगल की सुबह हमेशा की तरह रंग बिरंगी थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें थीं, हवा ताज़ा थी और सूरज की किरणें पत्तों के बीच सुनहरे धागों की तरह उतर रही थी। इसी जंगल में एक बेहद सुंदर तितली रहती थी, रंगीन पंखों वाली, पर स्वभाव से शांत और नम्र। उसका नाम था तारा। तारा हर दिन फूलों पर मंडराती, बच्चों जैसे जुगनुओं को हंसाती और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। पर जंगल में एक और जीव था, एक चतुर, चालाक और हल्का सा स्वार्थी कौआ, कोबाल। कोबाल बुद्धिमान था, लेकिन बहुत लालची। उसे हमेशा लगता था कि दूसरे प्राणी उससे ज्यादा खुश और सफल हैं। वो हर किसी की चीजें देखकर ईर्ष्या करता। तारा की लोकप्रियता उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर मन ही मन सोचता, सब लोग तारा को ही क्यों पसंद करते हैं? क्या मैं कम हूँ? मैं तो उड़ भी तेज सकता हूँ, देख भी दूर तक सकता हूँ। फिर क्यों नहीं कोई मेरी प्रशंसा करता? एक दिन एक घटना ने कोबाल के मन का लालच और बढ़ा दिया। तारा एक घायल मधुमक्खी को बचाकर फूलों के रस तक पहुंचा रही थी। जंगल के सब जानवर ये देखकर उसकी तारीफें कर रहे थे। तारा तो सच्ची नायिका है। हिरनी बोली, कितना दयालु दिल है इसका। बूढ़ा खरहा बोला। ये सुनकर कोबाल अंदर अंदर जलने लगा। उसने तारा को दूर से देखते हुए दांत भींचे। मुझे इससे ज्यादा लोकप्रिय होना है, और मैं बनकर ही दिखाऊंगा। अगले ही दिन उसने तारा के पास जाकर मीठी आवाज में कहा, तारा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम जैसे बड़े दिल वाले कम मिलते हैं। तारा मुस्कुरा दी। वो सरल स्वभाव की थी, छलकपट समझती नहीं थी। धन्यवाद, कोबाल, पर तुम भी बहुत होशियार हो। कोबाल ने भीतर ही भीतर सोचा, बस इसी मासूमियत का फायदा उठाना है। उसने कहा, तुम्हें पता है तारा, पास के पहाड़ पर एक जादुई फूल खिलता है। जो उसे छू ले, उसके पंख और भी चमकीले हो जाते हैं। तुम तो पहले ही खूबसूरत हो, पर अगर तुम्हें वो फूल मिल जाए, तो पूरी दुनिया तुम्हें जानने लगेगी। तारा को आकर्षण हुआ, पर थोड़ा डर भी लगा। पर वो जगह खतरनाक नहीं है। नहीं नहीं, कोबाल तुरंत बोला, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तारा मुस्कुरा दी। उसे कोबाल पर भरोसा था। योजना सफल होती देख कोबाल के मन में खुशी का ज्वार उमड़ पड़ा। जैसे ही तारा उस खतरनाक पहाड़ी क्षेत्र में जाएगी, वह डर जाएगी या चोटिल हो जाएगी। और फिर लोग उसी की नहीं मेरी बातें करेंगे। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में गहरी खाइयाँ, कांटों वाले झाड़ और तेज हवा थी। तारा धीरे धीरे उड़ रही थी, जबकि कोबाल तेजी से आगे बढ़ रहा था। कोबाल, थोड़ी धीरे चलो, तारा ने कहा। अरे नहीं तारा, यही तो तुम्हारी कमजोरी है। ताकतवर बनो। तारा चुप हो गई। कुछ देर बाद वे एक जगह पहुंचे जहां एक बड़ा पत्थर खिसकने की कगार पर था। तारा ने डरते हुए कहा, लगता है रास्ता सुरक्षित नहीं है। कोबाल ने मन ही मन सोचा, यही तो चाहता हूं। पर ऊपर लगा पत्थर अचानक सरक गया। कोबाल खुद भी डर गया। पत्थर तारा की तरफ गिर रहा था। तारा ने आंखें बंद कर लीं। पर उसी क्षण कोबाल के मन में एक अजीब सा बदलाव आया। अगर ये घायल हो गई तो? क्या मैं सच में इतना गिर गया हूं? अनजाने में उसने तारा को धक्का देकर बचा लिया और पत्थर खुद के पंख पर लगने दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। तारा घबरा गई। कोबाल, तुम ठीक हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? कोबाल दर्द से कराहते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाकर खुद को ऊंचा नहीं बना सकता। मैंने गलती की थी। तारा ने तुरंत उसे सहारा दिया, उसके पंख को पत्तियों से ढका और पानी लाकर उसे पिलाया। पहली बार कोबाल ने महसूस किया कि किसी को चोट पहुंचाकर कभी खुशी नहीं मिल सकती। तारा पूरी निगरानी रखते हुए उसे वापस जंगल ले आई। सब जानवर कोबाल को घायल देखकर चौंक गए, पर उन्होंने जो सुना उससे और भी ज्यादा चकित हो गए। कोबाल ने तारा को बचाया। बूढ़े खरहे ने कहा, हम तो सोचते थे ये सिर्फ चालाकी करता है। हिरनी बोली, पर आज इसने अपनी जान दांव पर लगाई है। कोबाल चुप था। उसका सिर झुका हुआ था।
तारा ने सबको बताया, हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। कोबाल की आंखें भर आईं। उसने तारा से कहा, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की थी, पर तुमने मेरा इलाज किया। अब मैं कभी भी ईर्ष्या या लालच नहीं करूंगा। सच्चा सम्मान अच्छे कर्मों से मिलता है, किसी को गिराकर नहीं। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती सबसे होती है, पर उसे सुधारना ही सबसे बड़ा प्रयास है। उस दिन से कोबाल बदल गया। वह मदद करने लगा, दयालु हो गया, और धीरे धीरे जंगल में उसकी भी इज्जत बढ़ने लगी। उसकी चालाकी से नहीं, बल्कि उसके अच्छे दिल से। कहानी का संदेश, मोरल: दूसरों को गिराकर कोई ऊंचा नहीं उठता। सच्चा सम्मान हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है।